नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं इस मशीन के बारे में। यह है आईमैक्स का रोटरी हैमर ड्रिल जो कि 26 mm कैपेसिटी का है। दोस्तों, जब आप इस मशीन को खरीदते हैं तो जो मशीन है ये इस बॉक्स के अंदर आता है। दोस्तों, ये जो बॉक्स है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है और इसकी जो क्वालिटी है ये भी ठीक ठाक है। मतलब आप इसके अंदर मशीन डाल के कहीं पर लेके जाने के लायक है ये बॉक्स। क्योंकि कुछ केसेस में क्या होता है, बॉक्स जो है थोड़ा सा पतले आते हैं। ये जो है लगभग ठीक क्वालिटी का है। जो आप प्राइसिंग देते हैं इस पूरे मशीन के लिए 3500 के रेंज में, उसके लिए जो है ये प्रोडक्ट बिल्कुल वर्थ है। और इस मशीन का जो मॉडल नंबर है DT226 जो कि आईमैक्स ब्रांड का है। तो सभी मशीनों की तरह क्या होता है, इसमें आपको 2 चिपिंग बिट मिलते हैं और 3 ड्रिल बिट मिलते हैं। दोस्तों, ये जो ड्रिल बिट्स वगैरह होते हैं ये फ्री में आपको मिलते हैं, तो इसकी क्वालिटी जो है आपको उतना अच्छा खासा नहीं मिलता है। इसलिए जो है आपको अलग से ही मार्केट से लेना पड़ेगा आपके प्रोफेशनल कामों के लिए। इसको हम रख देते हैं साइड में और इसको हम यूज नहीं करेंगे इस वीडियो में। तो अब बात करते हैं मशीन के बारे में। बिल्ड क्वालिटी जो है बढ़िया है। और ये जो है ये इसका SDS चक है। SDS चक किस प्रकार से बैठता है आपको हम बता देते हैं। आप इसके अंदर ड्रिल बिट डालेंगे सीधा और इसको घुमाएंगे। अभी देखिए जो ड्रिल बिट है अभी बैठ चुका है। इसको निकालने के लिए जो है एक हाथ काफी है। इसको आप ऐसे नीचे करेंगे और इस ड्रिल बिट को निकाल देंगे। इसी प्रकार से ही आप कोई भी चिपिंग बिट हो जो भी हो आप इसमें लगा सकते हैं। जब आप इसके अंदर ड्रिल बिट डालते हैं तो आपको इसको खींचने की वापस जरूरत नहीं है। तो ये इसका हैंडल है। तो आप इसको इस प्रकार से डालेंगे और इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। और इसका आपको एक डेप्थ गेज भी आता है इस मशीन के साथ, ताकि आप जो है पर्टिकुलर डेप्थ पे होल्ड कर सके। यहाँ पे जो है ये रोटरी मोड है, यानी कि जो है इसमें हैमर फंक्शन काम नहीं करेगा इस मोड में रहा तो। इसको हमको दबाना है इस लाल वाले बटन को और आपको इसको घुमाना है। ये जो है ये रोटरी हैमर मोड है, यानी कि ये घूमेगा भी और हैमर भी करेगा। और ये जो मोड है हम सिर्फ चिपिंग के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक फ्लैट चिजल है, इसको हमने डाल दिया इसके अंदर। तो अगर ये हैमर मोड में रहता है तो ये जो चिपिंग बिट है ये घूमता नहीं है। अगर आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन पे इसको घुमाना है तो हम क्या करेंगे, इसको इस पोजीशन में डाल देंगे और इसको हम ऐसे घुमाएंगे हाथ में। जिस पोजीशन पे आपको ये चिपिंग हैमर को बिठाना है इसको हम बिठाएंगे इस मोड में हम डाल के इस सिलेक्टर को। उसके बाद जो है हम इसको हैमर में डाल देंगे और हमारा चिपिंग का काम है वो हम करेंगे। और दोस्तों, ये जो मशीन आता है आपको 900 वाट का आपको आता है। ये बेसिकली जो है बॉश का जो 266 वाला मशीन है उसी का है, लगभग कॉपी है। और ये जो है ये इसका फॉरवर्ड और रिवर्स सिलेक्टर है। अगर ये नीचे है तो ये फॉरवर्ड जाएगा, अगर ये ऊपर है तो ये रिवर्स जाएगा। इसको सिलेक्ट करने के लिए आपको 2 उंगली इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आप, अगर आप एक हाथ से इसको घुमाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। अगर आप इस प्रकार से 2 उंगली का इस्तेमाल करके आप घुमाते हैं तो आपको आसानी होती है। तो ये इसका वेरिएबल स्विच है और ये इसका लॉक है। और इसका जो वायर है ये भी फ्लेक्सिबल वायर है। और इस मशीन का जो केबल का लेंथ आता है ये आपको 2 मीटर का आता है। दोस्तों, इसकी जो केबल की क्वालिटी है ये बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इसको गोल करेंगे और अगर आप इसको छोड़ देंगे फिर से सीधा बन जाता है। कुछ केबल्स ऐसे होते हैं कि बहुत ही हार्ड होते हैं देखने में, लेकिन वो फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। इसका जो केबल है ये फ्लेक्सिबल है। और दोस्तों, इस मशीन के साथ आपको इसका मैनुअल भी मिलता है, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। और ये जो है ये इसका कवर है, यहाँ पे जो है इन्होंने स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है। इसका जो RPM आपको आता है 900 RPM तक आता है। और इसका जो पावर रेटिंग है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 900 वाट ही है। तो दोस्तों, लेफ्ट साइड में कुछ इस प्रकार का आपको दिखता है और इसके और एक बाजू में जो है इस प्रकार का आपको दिखता है। और इन्होंने जो है यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। कॉन्क्रीट में जो है ये 26 mm तक जाता है, ब्रिक में सब 68 mm तक जाता है। अगर आप होल सॉ यूज करते हैं तो होल सॉ जो है कुछ इस प्रकार का आपको आता है, इसको हम कोर सॉ भी बोलते हैं। और अगर आप मेटल में करते हैं तो आपको 13 mm तक आप इसमें ड्रिलिंग कर सकते हैं, क्योंकि चक जो आता है वो 13 का ही आता है। और अगर आप लकड़ी में करते हैं तो ये 30 mm तक का आप इसमें छेद कर सकते हैं लकड़ी में। दोस्तों, आपको एक चीज याद रखना है, जो भी मशीन आते हैं आपको 800-900 वाट के, उसमें जो कैपेसिटी होती है मैक्सिमम जो होती है वो 1 इंच तक होती है, यानी कि 26 mm तक। और 500 वाट के जो भी आपको रोटरी हैमर ड्रिल्स आते हैं उसका जो कैपेसिटी होता है वो 20 mm का होता है। तो अगर आपको 20 mm से ज्यादा आपको ड्रिलिंग करना है तो आपको इस प्रकार का 26 mm का ही हैमर लेना पड़ेगा। और इसके साथ आपको जो फ्री बिट मिलता है उसमें आपको एक 6 का आता है, 8 का आता है और एक 10 का आता है। और इसके साथ जो आपको चिपिंग बिट मिलता है इसमें जो है आपको एक पॉइंटेड आता है और एक आपको फ्लैट का आता है।
तो दोस्तों अगर आप इस मशीन के साथ कभी कभार चिपिंग का काम करते हैं तो इसके साथ जो भी आपको फ्री बिट मिलते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं। अगर आपका प्रोफेशनल काम होता है चिपिंग का तो मेरा ये सजेशन है कि आप एक डेमोलिशन हैमर ही खरीद लें। दोस्तों अगर आप इस मशीन को अमेजोन से खरीदना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसमें जो है 2 मॉडल्स आते हैं, एक जो है जो मैंने अभी आपको दिखाया और एक जो है इसमें आपको एक चक मिलता है इसके अडेप्टर के साथ, एसडीएस अडेप्टर के साथ। और इस चक का आप इस्तेमाल करके इस मशीन को जो है आप लकड़ी में या मेटल में भी आप इसको चला सकते हैं। तो मेटल में छेद करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसका चक लेंगे, इसमें जो है मेटल का बिट इसमें डाल देंगे। इसको जो पहले हम इसको कस देंगे, ये इसकी चाबी है। आपको जो इसको अच्छी तरह से कसना है। और जब भी आप इस मशीन को मेटल में इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक काम करना है, इसको जो है सिर्फ इसमें रोटरी मोड में डालना है। तो अगर आप इस मोड में इसको डाल देंगे, अगर आप इसको हैमर में डाल देंगे तो ये जो बिट है ये टूटने का चांसेस होता है। और एक चीज आपको याद रखना है दोस्तों, जो भी आप मशीन खरीदते हैं एसडीएस प्लस के चक के, इसमें जो है चक जो है वो हमेशा जो है स्ट्रेट नहीं होता है, थोड़ा सा इधर उधर घूमता है। यानी कि ये जो चक होता है ये फ्री होता है। तो मेटल के कामों के लिए जो है मैं इस मशीन को उतना रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर आप 5 mm से नीचे का जो भी ड्रिल बिट वगैरह लगाते हैं, अगर आपका हाथ वगैरह इधर उधर होता है तो जो ड्रिल बिट है ये टूटने का चांसेस बहुत है। तो अगर आपको इस मशीन में मेटल में छेद करना है तो आपको कम से कम जो है 5 mm और उससे ऊपर का ही ड्रिल बिट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सेम जो है आपको लकड़ी में भी अप्लाई होता है। तो अभी आप देख सकते हैं इस मशीन को जो है हमने यहाँ पे मेटल का चक लगाया है और अभी जो है हम इसको टेस्ट करके आपको दिखाने वाले। दोस्तों मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, कई लोग बोलते हैं कि जब भी आप पावर टूल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आपको ग्लव्स वगैरह पहनना चाहिए। देखिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा जो है सेफ्टी गॉगल पहले पहन ले। जो भी काम हो, मेटल का हो, लकड़ी का हो या ग्राइंडर का हो, जो भी हो, ग्लव्स वगैरह जो है आपका पहनना जो है आपकी पर्सनल चॉइस है। ग्लव्स किसी किसी केसेस में मैं खुद पहनता हूं और कभी कभार मैं नहीं पहनता हूं। अगर मैं ग्राइंडर वगैरह चला रहा हूं, जिस हाथ से मैं इसको ऑपरेट करता हूं तो उस हाथ के लिए मैं जो कभी भी ग्लव्स वगैरह नहीं पहनता हूं, क्योंकि अगर ग्लव्स हम पहनते हैं तो इसका जो पकड़ होती है, हमारी मजबूती का जो पकड़ होती है वो कम होती है। तो ग्राइंडर जो है हमारे हाथ से फिसलने का चांसेस बहुत होता है अगर आप ग्लव्स पहनते हैं तो। और अगर आप इस ग्राइंडर को दोनों हाथ से इस्तेमाल कर रहे हैं इसका हैंडल लगा के, तब जो है आप ग्लव्स पहन सकते हैं। अगर आप सिंगल हैंड इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा ये सजेशन है कि आप जिस हाथ से इसको ऑपरेट करते हैं उसको आप ग्लव्स ना पहने, ताकि आपका जो मजबूती का जो पकड़ होती है वो बनी रहे। और अभी हम इस मशीन का टेस्टिंग करने वाले हैं। तो पहले हम इसको मेटल में चलाएंगे, उसके बाद जो है लकड़ी में चलाएंगे और उसके बाद जो है हम एक बसाल्ट के पत्थर में आपको ड्रिल करके दिखाएंगे और उसमें हम आपको चिपिंग भी करके दिखाने वाले हैं। और ये जो आप मेटल का प्लेट देख रहे हैं ये 4 mm का है और इसमें जो मैं बिट लगाने जा रहा हूँ ये 5 mm का है। मशीन को जो है हमने इस मोड में लगाया है। अभी आप देख रहे हैं जब मैं ड्रिलिंग कर रहा हूँ ये जो चक है थोड़ा सा हिल रहा है, वो इसलिए कि ये वाला जो इसका एसडीएस अडेप्टर है ये थोड़ा सा बेंड है, फिर भी मैं इसी में काम चला रहा हूँ। और इस मशीन में जो हम बिट डाले हैं ये 13 mm का मेटल का बिट है, जिससे हम लकड़ी में छेद करके आपको दिखाने वाले हैं। और इसके पहले मैंने आपको कई बार बताया है कि जो भी आपको हैमर ड्रिलिंग मशीन आते हैं वो सिर्फ बनते हैं कंक्रीट के पर्पस के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो छक लगाया हुआ रहता है डिफॉल्ट में वो एसडीएस प्लस का होता है। तो ये जो मशीन है ये आपको बेसिकली लकड़ी और मेटल के कामों के लिए नहीं बनता है। दोस्तों ये जो आप पत्थर देख रहे हैं इसका जो लेंथ आता है आपको लगभग 8 फीट तक आता है, यहाँ से यहाँ तक। तो हम जो है अभी यहाँ पे ड्रिल करके आपको दिखाने वाले हैं।
पहले जो है हम आपको इसमें 12 का बिट लगाएंगे डायरेक्टली, उसके बाद 16 का लगाएंगे, उसके बाद 20 का लगाएंगे और इसकी जो फाइनल कैपेसिटी है ये 25 mm का, यानी कि 1 इंच का। तो हम आपको फाइनली जो है यहाँ पे हम 1 इंच का होल करके आपको दिखाने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं 12 mm का जो होल है ये अभी बन चुका है, इस साइड में बाहर आ चुका है। तो ये जो ये 16 mm का ड्रिल बिट है, ये 20 mm का बिट है।
ये वाला जो बिट है ये अभी 25 mm का है। ये देखिए दोस्तों 25 mm का होल जो है बन चुका है। इसका सरफेस फिनिश आप देखिए बहुत बढ़िया है। अगर आप बराबर तरीके से पानी देते हैं इस बिट के लिए तब जो है इसका जो सरफेस फिनिश आता है बहुत बढ़िया आता है। दोस्तों अभी जो है हम इस मशीन में आपको चिपिंग करके दिखाने वाले हैं। ये जो मैं आपको चिपिंग बिट इस्तेमाल कर रहा हूँ ये पॉइंट और ये फ्लैट चिजल वाला, ये वही बिट इस्तेमाल कर रहा हूँ जो इस मशीन के साथ फ्री में मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को एक लाइक दें। और अगर आपको ये वाला जो मशीन है आपको परचेज करना है, इसका जो लिंक है मैं आपको दे देता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो उसको वहां से परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।